हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि था जीडी सिस्टम के बारे में, बिहारी स्टडी कल्चर के बारे में। और बिहार में जो स्टडी कल्चर है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है जीडी का। जीडी में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपके आसपास के 10 से 12 बच्चे या 20 बच्चे एक साथ जमा होते हैं और आप लोग क्या करते हैं, कोई भी किताब उठा करके, जो भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसका किताब उठा करके कोई भी एक स्टूडेंट क्या होता है कि उसमें से निकल करके आता है बोर्ड पे और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर उसको स्टूडेंट को दो ग्रुप में भी डिवाइड कर, ग्रुप ए ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए से कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब वो नहीं दिया तो फिर ग्रुप बी से जवाब, मतलब कि जवाब कोई देगा। उसी तरह से वो क्वेश्चन पूछते जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट उसमें पढ़ाई करते हैं तो वो लोग बस क्वेश्चन को सुन करके याद कर लेते हैं। तो वही सिस्टम हम अब अपनाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग क्या करते हैं, बस जो भी चीज़ का आपको तैयारी करना है उस टॉपिक का बस आपको हम जीडी करवा देते हैं। और उसका जो पढ़ाई होता है उस पढ़ाई को हम कहाँ पे करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन पे करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर डाउनलोड कीजिए और 500 का फीस भरिए और आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो कोचिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उस वीडियो कोचिंग आप लोग क्या करेंगे कि उसमें जितने भी टॉपिक होंगे उसमें हमारा मास्टर नोट्स का वहाँ पे फुल सॉल्यूशन होगा, वीडियो सॉल्यूशन होगा कि कैसे कोई भी चीज़ें, मतलब कि आप वहाँ से देख करके सीख सकते हैं और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सिस्टम मैंने बनाई है अभी के स्टडी सिस्टम के लिए। तो अगर आपको मास्टर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीडी कैसे होती है। जीडी तो बेसिकली फिजिकल रूप से होती है। और तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे ही हम लोग जीडी करें। और आप लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा कि आप लोग बस क्वेश्चन को सुनिएगा। आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा और आपको कोई जवाब देना है तो मन ही मन जवाब दे सकते हैं, या फिर अपना जवाब कॉपी पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप रूम में अकेले हैं तो आप बोल के भी जवाब दे सकते हैं। इससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। तो ये है आपका फिजिक्स का मास्टर नोट्स और हम इससे अभी आपको जीडी करवा रहे हैं। और इसमें क्या कि बस आपको बस क्वेश्चन को सुनना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बस सुन करके उसको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रहे या ना रहे, आप 2 बार 4 बार 5 बार डेली सुनेंगे तो आप लोग इसको याद हो ही जाएगी। अब देखिए फिजिक्स का ये चैप्टर 1 है, इसका नाम है मात्रक यूनिट चैप्टर। इस यूनिट चैप्टर में हमने हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मात्रक यानी कि यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है, मात्रक। मात्रक का परिभाषा हो गया किसी राशि के मानक के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब बताइए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक होते हैं 2 प्रकार के, दोनों का नाम है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब हुआ फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक का मतलब है डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए मात्राओं की बहुत सारी पद्धतियां हैं, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी पद्धति है, वो है एमकेएस पद्धति, या फिर उसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। एसआई पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है मूल मात्राओं की संख्या होती है 7। और 7वां मूल मात्रा कौन सा है, वो है मोल, जो कि बाद में जोड़ा गया था। 7 के नाम इस प्रकार के हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण। एसआई मात्रक में 2 तरह के संपूरक मात्रक को भी डाला गया है। संपूरक मात्रक की संख्या 2 है और दोनों का नाम है, मतलब समतल कोण और घन कोण, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, रेडियन या फिर एस्टेरेडियन, इन दोनों का मात्रक होता है। इसका मीनिंग क्या होता है ये चीज़ हम आपको बताएंगे वीडियो कोचिंग में। आप हमारे उस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, नहीं तो फिर इस चैनल पे आपको वीडियो, मतलब कि क्वेश्चन को सुनते सुनते ही पता चल सकती है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, होती है मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होती है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। ताप का एसआई मात्रक, ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक हुआ मोल। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन।
और रेडियन का संकेत क्या होता है? RAD। घन कोण यानी सॉलिड एंगल का SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसका संकेत होता है SI। तापमान का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है। बताइए आवृत्ति का SI मात्रक क्या होती है? आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका पुराना मात्रक क्या है? कंपन प्रति सेकंड CPS। ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या है? इसका है कैंडल शक्ति और नया मात्रक कैंडेला। व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है? व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए, यूं कहे खगोलीय दूरी को मापने के लिए, जैसे दो तारों के बीच की दूरी मापने के लिए, दो ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए है प्रकाश वर्ष। और इसका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो हमेशा आपको पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो होता है एक प्रकाश वर्ष में 3.08 गुणे 10⁻6 मीटर, 16 मीटर। बल का CGS, अब देखिए मात्रक होता है, एक होता है SI मात्रक, एक होता है CGS मात्रक। SI मात्रक मूल रूप से पूरा ऑल ओवर इंटरनेशनल है और एक होता है CGS मात्रक जो कि ब्रिटेन अधिकृत क्षेत्रों में है। इस तरह का सिस्टम, जैसे कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होती है? बल का SI मात्रक होता है बल न्यूटन और CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो अब बताइए कि एक न्यूटन में कितना डाइन होगा? एक न्यूटन में होगा 10⁵ डाइन। और एक डाइन में कितना न्यूटन? 10⁻⁻5 न्यूटन। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक होता है जूल। CGS मात्रक क्या होगा? अर्घ। एक जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ। 10 के विभिन्न घात का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए बहुत बड़ी राशियों को मान को 10 के घात में व्यक्त करते हैं, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इस तरह से। तो अब बताइए कि एक माइक्रो में कितना होता है? एक माइक्रो मतलब क्या हुआ? 10⁻³ माइक्रो, सॉरी, एक माइक्रो में 10⁻6 होता है। नैनो में, एक नैनो में 10⁻9, पीको में 10⁻12, फेम्टो में 10⁻15 और एटो में 10⁻18। इसको याद करने का तरीका ये है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, और इसको 3 आप बढ़ाते जाइए माइनस में। उसको देखिए, अब देखिए पॉजिटिव वाला देखिए, किलो, 1 किलो में कितना होगा? 1 किलो मतलब 1000×10⁻3 मेगा। आप लोगों ने रेडियो जब सुनते होते बोलते हैं इतना मेगा हर्ट्ज पे, वो मेगा हर्ट्ज में काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो 10⁻6 प्लस में 6। गीगा मतलब 10⁻9, टेरा मतलब 10⁻12, पेटा मतलब 10⁻15 और एक्सा मतलब 10⁻18 पॉजिटिव में। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव जितना भी है उसमें आ की मात्रा, जैसे कि मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये आ की मात्रा है। और जो माइनस में है उसमें क्या है? माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, उसमें ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा वाला माइनस, ओ माइनस यानी ओ निगेटिव, और यहाँ पे ए पॉजिटिव। आ की मात्रा है तो ए पॉजिटिव, ओ निगेटिव और ए पॉजिटिव, इस तरह से याद रखिए। अब देखिए सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आपने सुना होगा। तो सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है? अब बोल सकते हैं अदिश राशि मतलब जिसमें कोई परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती उसको बोलते हैं अदिश राशि, और परिमाण के साथ साथ जिसमें दिशा भी होती है उसको बोलते हैं सदिश राशि। ये सिंपल सा परिभाषा है, लेकिन जब आपके सामने जब क्वेश्चन आएगी तो आप उतना समझा नहीं पाएंगे। जैसे आप बताइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि न्यूटन, जो बल का मात्रक जो न्यूटन है, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, इसको कैसे आप साबित करेंगे? वो अदिश राशि कैसे नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? बल जो लगता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा में ही लगता है। जैसे कि उस दिशा में बल लगाओ, जैसे दक्षिण दिशा में बल लगाया, उत्तर दिशा में बल लगाया, ऊपर की तरफ बल लगाया, नीचे की तरफ बल लगाया, सामने की तरफ बल लगाया, पीछे की तरफ बल लगाया, यानी इसमें क्या दिशा के हम चर्चा करते हैं। जैसे कि उस दिशा में बल लगाओ, अरे यार ट्रक नहीं निकल रहा, इसको दक्षिण दिशा में बल लगाओ तो वो ट्रक निकल जाएगा।
तो बल क्या होता है, एक निश्चित दिशा की ओर काम करता है। तो बल क्या हुआ, सदिश राशि। अब जैसे कि 2 किलोग्राम वेट है, उसमें क्या क्या बल लगाइएगा आप। ये 2 किलोग्राम का चीनी, हम बोलेंगे मम्मी 2 किलोग्राम हम चीनी लेके आए हैं, तो क्या हुआ, कहीं भी रख दो। जैसे आप बोले कि 2 किलो हम न्यूटन लेके आए हैं, 2 किलो हम न्यूटन लेके आए हैं, तो बोले कि उस न्यूटन को क्या करो, तुम उस गाड़ी को धक्का लगा दो। तो आप समझ गए इसका मतलब यूज कहाँ पे हुआ। दिशा होती है किसमें, सदिश में, और दिशा नहीं होती किसमें, अदिश में। एक को माने कि सजीव है, एक है निर्जीव है। निर्जीव में कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है वो 2 किलो चीनी वो कहीं भी रख दीजिए, उसमें कोई दिशा की जरूरत ही नहीं है। और अगर 2 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या उस चीनी को दक्षिण दिशा में फेंक दो। तो ये हुआ। तो आप समझ गए दिशा का ज्ञान, मतलब कि एक राशि से आप अंदाजा लगा निकाल सकते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आवेश, आयतन, घनत्व, धारा, ताप, आवृत्ति, ये विशिष्ट ऊष्मा, ये सब क्या है, अदिश राशि। और सदिश, जैसे हमारा एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो मैंने नोट्स लिखा उसमें मैंने काफ़ी इसको डिटेल से मैंने पढ़ाया है और उसमें मैंने बताया है। ये संवेग, आवेग, विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशि। जैसे विस्थापन, जैसे विस्थापित हो गया, इंडिया से विस्थापित होके नेपाल चल गया। तो अब देखिए इंडिया और नेपाल, इंडिया के उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल चल गया, तो इसमें दिशा हो गया ना विस्थापन। जैसे इस सामान को विस्थापित करके उधर रख दो, तो विस्थापन मतलब कि उसमें आपको बताया कि कौन दिशा में रखना है। ये रहा। अब देखिए, अब बताइए आप लोग, जैसे कि संवेग, आवेग, विस्थापन, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर हो गया है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होती है, होती है जूल। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। उष्मा गतिकी, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन चल रहा है आज ही के दिन में लगभग 4 से 5 बार ये रिपीट हो गया। आप लोग जब याद करेंगे इसी वीडियो को 2-4 बार आप सुन लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। कोण का ऐसा मात्रक रेडियन। कोण मतलब क्या, ये वाला कोण जो 90 डिग्री लिखते हैं ना, 90 डिग्री, वही वाला कोण, इसको ऐसा मात्रक होता है रेडियन। कोण हम लोग 90 डिग्री बोल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका ऐसा मात्रक होता है रेडियन। और एक होता है एस्टेरेडियन, जिसको बोलते हैं जैसे कि एस्टेरेडियन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉर्मली ये कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये हुआ प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होगा, जैसे कि आप लोग कभी झाल मुड़ी खाए होंगे, जब भुजा भेलपुरी कभी खाए होंगे, तो उसको पेज को इस तरह देता है ना घुमा करके इस तरह से। तो अब देखिए उसके अंदर में जो कोण बन रहा है, उसको बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। क्योंकि ये सॉलिड का रूप लिया, उसमें बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं एस्टेरेडियन। इसका ऐसा मात्रक होती है। अब देखिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, क्षेत्रफल मतलब एरिया का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर। और आयतन का ऐसा मात्रक, आयतन मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, घन मीटर। चाल का ऐसा मात्रक, चाल आपका स्पीड, चाल का मतलब स्पीड क्या होगा, जैसे आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, जैसे कि ट्रक के पीछे आप लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर। हमको आज तक ये बात समझ में नहीं कि स्पीड 40 किलोमीटर कैसे हो सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, 40 किलोमीटर प्रति दिन हो सकता है। तो 40 किलोमीटर आपने भी देखा ट्रक के पीछे रहता लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर। उसको लिखने वाला पता नहीं किस तरह का बेवकूफ़ है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखना चाहिए, लेकिन लोग फॉलो में समझ लेते चलो यार इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रहा। आप लोग को हम रियल घटना आपको याद दिलवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि चलो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। तो स्पीड का ऐसा मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जैसे कि फंडामेंटल यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट का जो मात्रा होगा वही सब जगह पे यूज होगा। ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक जितना भी है सब जगह पे वही सब यूज होगा। आगे देखिए कोणीय वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज, पहले बता चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा लिख लीजिए, उसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, समझते रहेंगे हम लोग बाद में क्लास में। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। दाब का ऐसा मात्रक, दाब यानी कि दबाव का ऐसा मात्रक पास्कल। पास्कल के नियम पे ही हाइड्रोलिक ब्रेक चलता है, या फिर जेसीबी जो गड्ढा खोदता है वो भी पास्कल के नियम पे ही काम करता है। पास्कल का नियम क्या है, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। इस परिभाषा को हमने क्लास 6 में याद किया था। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का ऐसा मात्रक
न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर। ऊष्मा चालकता का ऐसा मात्रा क्या होती है? ऊष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ आपका यूनिट चैप्टर का, आपको हम जीडी करवा रहे हैं। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या है? कूलम्ब। विभवांतर यानी वोल्टेज का ऐसा मात्रा क्या है? वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। और विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? फैराडे। धारिता मतलब कैपेसिटेंस का ऐसा मात्रक फैराडे। प्रेरक का ऐसा मात्रक हेनरी यानी इंडक्टेंस का ऐसा मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक लक्स। लक्स साबुन प्रदीप्त हो जाएगा आप लक्स साबुन लगाते ही। तरंग धैर्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम। तरंग धैर्य एंगस्ट्रम। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ताप का ऐसा मात्रक टेम्परेचर का ऐसा मात्रक केल्विन। परम ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। तरंग लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर। खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रक प्रकाश वर्ष। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होती है? वो होती है गास। घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। त्वरण का ऐसा मात्रक यानी एक्सक्लरेशन का ऐसा मात्रक क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए जब हम बाइक चलाना सीख रहे थे ना, तो हमको समझ में, जो हमको सिखा रहा था वो बोला कि एक्सीलेटर ऐसे करेगा तो गाड़ी बहुत स्पीड भागेगी। तो ऐसे हम किए, थोड़ा गिरते गिरते बच गए। तो हमने क्या सोचा कि पहले एक्सलेरेशन मतलब क्या होता है? एक्सलेटर मतलब क्या हुआ? एक्सलरेशन। एक्सलेटर उसी से बना है। इसका होता है त्वरण, मतलब कि उसमें स्पीड जब चेंज होती है उसी को एक्सलरेशन कहा जाता है, और एक्सलेटर वही काम करता है। तो हमने इसका फंक्शन समझ लिया कि वो आपको अगर स्पीड बढ़ाना है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा ना, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। और एकाएक जब पूरा एक्सलेटर दे दिया तो स्पीड एकाएक तेज हो जाएगा, तो आप ज़रूरतों के कारण गिर जाएंगे वहाँ पे। तो इस चीज़ को हमने अपने माइंड से ही समझ लिया कि जो एक्सीलेटर का क्या काम है, क्लच का क्या काम होता है, गियर क्या काम करता है। तो उसको मैंने पढ़ लिया और हमने अपने आप से बाइक चला लिया। हम जब बचपन में थे तो हम सोच रहे थे कि पड़ोसी गाड़ी को मांग करके सीख लेते हैं। तो फिर सोचे चलो यार नौकरी वगैरह हो जाएगी, दहेज में मिल जाएगा अपाची, तो वहीं से हम चला लेंगे। तो ऐसा ये सब कुछ नहीं हुआ। तो हमने क्या कि जब हम पैसा कमाना शुरू किए तो खुद ही खरीद ली गाड़ी, और हम अपना खुद से गाड़ी खरीदे अपाची, और उसी से हम गाड़ी चलाएं सीखे। 3-4 बार उसको गिराए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ोसी गाड़ी गिराइएगा थोड़ा सा स्क्रैच भी अगर लग जाता तो आपको डांट सुननी पड़ जाती। अपना गाड़ी है, नया गाड़ी लाए खरीद के अपाची, उसी से हम सीखे भी और उसी को अभी भी चला रहे हैं। अभी उसका 1 लाख किलोमीटर पूरने वाला, हम उतना गाड़ी को चला चुके हैं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है हमारी कि हमने अपनी गाड़ी को खरीद करके तब हमने उसको सीखा। मैंने किसी से मांग कर गाड़ी को नहीं सीखा। चलिए आइए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होती है? ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक होती है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि तीव्रता। समुद्र की गहराई का ऐसा मात्रक, समुद्र की गहराई ऐसा मात्रक फैदम। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक गास होती है, गास। प्राध्वनिक गति का ऐसा मात्रक मैक। प्राध्वनिक मतलब क्या? प्राध्वनिक का ऐसा मात्रक, प्राध्वनिक गति का ऐसा मात्रक होता है मैक। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। डायोप्टर इसको प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, डायोप्टर उसी का यानी 1/मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। गुरुत्व त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होती है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होती है? होती है टेस्ला। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी? 1 इंच। आपने देखा ना स्केल परकाल बॉक्स जब आप खरीदते थे उसमें 1 इंच रहती है 15 सेंटीमीटर वाली। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, लगभग में 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच में। 1 फुट कितना के बराबर होगा? अब देखिए 1 फुट में होता है 12 इंच, और 12 इंच मतलब कितना? 12 इंच मतलब 12 दूना 24 6 30 यानी 30 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर यानी 30/100 करें यानी 0.3 मीटर इज इक्वल 1 फीट।
एक गज कितने मीटर एक गज कितने मीटर के बराबर होगी। अब देखिए गज आपने कभी नहीं सुना होगा, चलो 2 गज दूरी बनाए रखे, इससे आप लोग गज का ना, अब 2 गज मतलब कितना, इतना। 1 मीटर जो होता है वो लगभग इतना के बराबर होता है। मतलब आप किसी का भी आपका नॉर्मली हाथ अगर है तो इतना आप माप लीजिए 1 मीटर। हमको याद है 96 सेंटीमीटर का बल्ला होता है, बैट होता है, जब हम बैट में जब उसका जो मुट्ठी लगाते हैं तो हम इतना उसको माप लेते हैं 1 मीटर, या फिर जब पिच बनाते हैं नया नया तो वहाँ पे वहीं पे माप लेते हैं इतना, चलो 1 मीटर हो गया, 20 मीटर का एक पिच बना दो, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए गज और मीटर में आपको समझा, जब आप जाते हैं कपड़ा दुकान में तो कपड़ा वाला बोलता है कि जो 1 गज 400 रुपये गज होगा और एक कपड़ा मिल आपको 400 रुपया मीटर, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए 400 रुपये मीटर वाला, क्योंकि 1 गज में होता है 91 सेंटीमीटर होता है 1 गज में, और 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.91 मीटर का क्या हो गया, गज हो गया। 1 गज में 0.91 मीटर। 1 मील कितने किलोमीटर बराबर होगी। 1 मील देखिए 2 टाइप का, एक होता है नॉटिकल मील, एक होता है नॉर्मल मील। तो 1 मील कितना माइल की दूरी है, तो 1 मील है यानी कि 1.6 किलोमीटर। जैसे समुद्री दूरी को मापने के लिए मील का यूज किया जाता है। एक फैदम में कितना मीटर होगा, एक फैदम में 1.8 मीटर होगा। एक फैदम में 6 फीट होता है, और 6 फीट को कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 मीटर हो ही जाएगा। एक फीट में क्या होता है 30 सेंटीमीटर, 6 फीट में 6 × 18 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर मतलब क्या 1.8 मीटर। एक चेन में कितना मीटर, अब देखिए चेन किसको बोलता है, आपके आसपास तो जरूर जमीन का नापी हुआ होगा, अभी तो जमीन का नापी फीता से करता है, लेकिन एक चेन आता है, जैसे जंजीर होता है ना, जंजीर सिक्कर, उससे मापता था। तो एक पूरा सिक्कर का जो लंबाई होता था वो होता था 20 मीटर। हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग में, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक नॉटिकल यानी समुद्री मील कितने किलोमीटर बराबर होगी, 1.824 मीटर का। नॉर्मल मील 1.6 मीटर और एक समुद्री मील 1.8 मीटर। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर बराबर, 1.5 मील। एक नॉटिकल मानक यानी कि स्टैंडर्ड जो है नॉटिकल मील 1.584 इसके बराबर होगा, और एक नॉटिकल यानी समुद्री 1.8 के बराबर होगा। इसको ध्यान रखना होगा, 3 तरह के मील होते हैं। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होगी, एक एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर के बराबर होगी, और 10⁻−9 क्या हो गया, 1 9। एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होगा, 10⁻2 वर्ग मीटर को क्या बोलेंगे, 1 एकड़। शायद ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, हम इसको बाद में करेक्ट करेंगे। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होगा, 10⁻4। 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, 1000 घन सेंटीमीटर क्या बोल देंगे, 1 लीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा जगह में जितना पानी अटेगा वो क्या होगा, 1 लीटर के बराबर होगा। एक पिंट में कितना लीटर होगा, 0.56 पिंट। एक ग्रेन में कितना मिलीग्राम होगी, 64.8 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 ग्रेन। एक ड्रेम में कितना ग्राम होगा, एक ड्रेम में 1.7 ग्राम होती है। ये सब पहले के ज़माने में यूज होता था, जब से ऐसा मात्रा हुआ तो ये सब का यूज घट गया, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी इसका यूज हो रहा है। एक औंस में कितना ग्राम होगा, एक औंस में 28 ग्राम होती है, 28.35 ग्राम। एक पाउंड में कितना ग्राम होगा, पाउंड का यूज अभी भी होता है। वो पाउंड एक द्रव्यमान का मात्रा है। पाउंड वैसे एक मुद्रा भी है जो कि इंग्लैंड की मुद्रा है। स्टर्लिंग पाउंड सबसे मतलब कि मजबूत मुद्रा है। अब देखिए एक पाउंड में कितना ग्राम होगा, 453 ग्राम। और एक डाइन में कितना न्यूटन होगा, 10⁻5 न्यूटन। और एक न्यूटन में कितना डाइन 10⁻5 डाइन। एक फाउंडल में कितना न्यूटन, 0.13 न्यूटन। एक अर्ग में कितना जूल, एक अर्ग में 10⁻7 जूल। और एक जूल में कितना अर्ग, एक जूल में 10⁻7 अर्ग। अब देखिए एक मील में कितने फरलांग होती है, एक मील में 8 फरलांग। एक फैदम में कितना फीट, एक फैदम में 1.8 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे 6 फीट के बराबर होगा। कुछ देर पहले आपको बताए थे। एक फुट में कितना इंच, एक फुट में 12 इंच, एक फीट में 12 इंच। एक मील में कितना फरलांग होगा, 8 फरलांग। एक गज में कितना फीट होगा, 3 फीट का 1 गज। अब देखिए 91 सेंटीमीटर हो गया, 30 या 90, 91 सेंटीमीटर यानी 3 फीट का 1 गज होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी है जो हम हमारे क्लास को अटेंड किए तो वहाँ से पता चलेगी। वैसे इसको याद रख लीजिए,
जो पॉपुलर क्वेश्चन है डिग्री सेंटीग्रेड वाला, यानी कि तापमान को एक से दूसरे में जब कन्वर्ट करते हैं, तापमान टेम्परेचर कन्वर्सेशन का ये 3-4 क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मानव शरीर का जो एवरेज जो टेम्परेचर है, वातावरण का जो एवरेज टेम्परेचर है, मानव शरीर का जो एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब जो है ना डॉक्टर आपके शरीर के टेम्परेचर को मापता है कि बुखार है या नहीं है, तो आपको क्या बोलता है 98.6 से ऊपर होना चाहिए। एक आध पॉइंट ऊपर हो तो चलेगा, लेकिन जब 99 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन में है आपकी, और बहुत ज़्यादा बुखार लग जाए तो बोलता है कि बुखार जो है ना मगज पे चढ़ गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो वो स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर इमरजेंसी में फंस जाए, मान लीजिए आप एक किसी होटल में फंस गए, तो आपको अगर 12 बजे रात में एक बुखार आ गया, आप दवा नहीं ला सकते, तो क्या करें उस समय बस एक ही कंडीशन, आप रुमाल को भिगोइए पानी में अच्छे से और यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए 2 मिनट के अंदर में रुमाल सूख जाएगा, मतलब इतना हीट निकलता है यहाँ से। इससे जब भी हम जैसे कि किसी बहुत बड़े टेंशन में, तो आपका दिमाग जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो हम यहाँ बर्फ़ यहाँ पे रगड़ लेते हैं तो ठीक हो जाता है। वैसे आप लोग इतना टेंशन वाला काम नहीं करते हो तो ऐसा कंडीशन नहीं आता हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहेंगे तो आपको ऐसा हो जाता है यहाँ पे। और जब टेंशन को दूर करने का एक तरीका और भी है कि जब आप सोचिए कि जब आप बाल को कंघी करें, जब 2-4 बाल जब निकलने लगे, सोचिए कि आपके माइंड पे मतलब कि टेंशन पड़ रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या उस टेंशन को दूर कर लीजिए, यार चली गई तो जाने दीजिए, दूसरी आ जाएगी। 50 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगी? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगी। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी। अब देखिए ये रहा आपका यूनिट चैप्टर, और हमने मास्टर नोट्स को इतना अच्छे से लिखा है ना कि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको नंबरिंग करके लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बना लिया, अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, यानी यूनिट चैप्टर से क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है पॉपुलर रूप से, उसको अब जान लीजिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका ऑफिशियली रूप से, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐड किए। देखिए वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा वही सब में से देखिए सब क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं मास्टर नोट जो है 90% तक बिल्कुल परफेक्ट है। 90% तक क्वेश्चन हमारे मास्टर नोट्स में से ही आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, हमने इसलिए मैंने लिखा है 90% तक क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने नंबरिंग करके लिख दिया इजी वे में, और उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है उसको ही मैंने यहाँ पर डाल दिया। जो 2-4 क्वेश्चन बच गया वो उसमें से कवर हो जाएगी, और बाकी चीज़ें हम जब आप क्लास करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आपको हम अपनी तरफ से बता देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगी। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? मूल इकाई की संख्या कितनी है? 7। ऐसा प्रणाली में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। 1 न्यूटन मीटर बराबर होती है 1 जूल के। बताइए 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है कितना? 1 न्यूटन बराबर होता है 1 जूल का, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा मतलब KWH, मतलब एक यूनिट। यूनिट किसको मानते हैं? विद्युत शक्ति ऊर्जा को। जूल प्रति सेकंड इकाई किसकी? जूल प्रति सेकंड यानी कि वाट, यानी शक्ति की। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? वो होता है शक्ति के। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला, यूनिट चैप्टर मैंने पढ़ाया, और क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है अब तक एग्जाम पूछे गए प्रश्न, इसमें जो है वो यूनिट एंड मेजरमेंट दोनों से है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन मतलब टच नहीं हो रहा है, लेकिन आगे के चैप्टर में वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब के। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर किसके होती है? 746 वाट के। और ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। 1 हॉर्स पावर किसका बराबर होता है? 746 वाट के। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? त्वरण मतलब क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो कि किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। CGS प्रणाली में
बल का मात्रक क्या होता है, वो होता है डाइन। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो होता है पास्कल। बार किसकी इकाई होती है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, बार। रेडियन किसकी इकाई है, रेडियन इकाई है समतल कोण का। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। घनत्व की सही इकाई होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का सीजीएस इकाई क्या होती है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और प्रति बल का ऐसा मात्रक होता है, प्रति बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ताप मापने की इकाई होती है सेल्सियस। तापमान का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, वो मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का। ताप का इकाई, ताप की इकाई को व्यक्त करते हैं के से। ताप की इकाई केल्विन, और केल्विन किससे डिनोट करते हैं, के से, ओनली के। डिग्री केल्विन नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होती है, ओनली केल्विन। ऊष्माधारिता के लिए ऐसा यूनिट होती है न्यूटन प्रति किलोग्राम। ध्वनि के स्तर के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई होती है डेसिबल, डेसिबल। बेल किसकी इकाई होती है, ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है बेल। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। ये जो चैप्टर है ना, यूनिट चैप्टर, ये फिजिक्स के सभी चैप्टर को टच करता है, क्योंकि सभी चैप्टर में राशियां ही भौतिक राशियां, भौतिक राशि का मात्रक तो यही मात्रक से ही निकलेगा, मात्रक यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से। तो इसलिए आपको सभी चैप्टर का मिश्रण इसमें मिल जाएगी। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होती है। अब देखिए यहाँ बोलते हैं एमकेएस पद्धति, और आपको पता है एमकेएस पद्धति मतलब एसआई पद्धति। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। विद्युत प्रतिरोध का इकाई होती है ओम। विद्युत प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक ओम। वोल्ट इकाई है विभव की। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक होता है फैराडे। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे। इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्यांक की इकाई क्या है, कूलम्ब प्रति ग्राम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ओम मीटर। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर प्रति मीटर। प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। चुंबकीय तीव्रता की इकाई होती है ओर्स्टेड। विद्युत वाहक बल्ब का सबसे पहले मतलब पता लगाया था ओर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने। चुंबकीय अभिवाह की ऐसा मात्रक होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समुद्री मील की किसकी दूरी की इकाई है, नौवहन की। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में, जहाज की गति नॉट में। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक क्यूरी। लैम्डा डैश के मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है। लैम्डा किसको मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को। डैश को पार्सेक इकाई में मापा जाता है, अंतरिक्ष की दूरी को पार्सेक इकाई में मापा जाता है। एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी होती है, एक खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है, जो कि 98 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर होता है 304 मिलीमीटर। वैसे ये सब जो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सेट किया गया आंसर। एक बार बराबर होती है 10⁻5 पास्कल। एक नैनोमीटर का मात्रक होता है 10⁻⁹ नैनो से जाएगा गीगा, यानी कि गीगा को पावर 9 बोलते हैं प्लस में। ऊर्जा की विमा क्या होती है, ml2T-2। वैसे विमा और के बारे में जो है ना, मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के नोट्स में काफी अच्छे मैंने बताया है वहां पे। पृष्ठ तनाव का विमा है mt-2। प्लांक का आचार H का विमा सूत्र है ml2T-1। ml2T-2 विमीय सूत्र वाली राशि है बल, आघूर्ण और कार्य। और ये था आपका चैप्टर यूनिट का। मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन मैंने करवाया, आप लोग भी इसी तरह से अपने ग्रुप में बैठ के करिए, या फिर आप अकेले भी हमारे वीडियो को देख कर 2 या 3 बार या 4 बार आप देखिए इस वीडियो को, आपका एक चैप्टर इजी वे में कंप्लीट हो जाएगी। इसका कितना मिनट का बड़ी वीडियो बना होगा, लगभग 40 मिनट का। तो 40 मिनट के इस वीडियो में फिजिक्स का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और फिजिक्स में होती टोटल कितना चैप्टर, आप हमारे इसका इंडेक्स में देखिए, टोटल 21 चैप्टर है।
फिजिक्स में टोटल 21 चैप्टर है। 21 में से मैंने एक चैप्टर को अभी कंप्लीट कर लिया। इसको बस 2 से 3 बार आप सुन लीजिए, हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ाई कर लीजिए। आपको इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से फिजिक्स में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी में से आएगा 90% ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। वैसे साइंस का जो सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ये सब तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं कि हमारे नोट्स में से ही आएगा क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ही कहाँ सकता है। आप सोच के देखिए, न्यूटन ने 3 ही तो नियम दिया, 3 ही नियम तो मैंने तीनों नियम इसमें डाल दिया। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि साइंस जो है ना बिल्कुल लिमिट है। और हमने क्या किया, जितने भी सब्जेक्ट है सबको मैंने लिमिट करने की कोशिश किया है। लिमिट कर दो और आपके लिए तैयारी अनलिमिटेड हो जाएगी। चलिए, इस वीडियो बस इतना ही। आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज से इस चैनल पे वीडियो लगातार मिलेगा जीडी के रूप में, और भी बहुत सारे वीडियो मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। और आपको मास्टर नोट्स मंगवाना है, मास्टर नोट्स का फुल प्राइस है ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि लोको पाइलट स्पेशल पढ़ाते हैं। और CBT 1 और CBT 2 का सभी किताबें, टोटल 8 किताबें आपको मिलेगी, और वो मिलेगी 2500 रुपये का। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है आपके घर पे। ऑल इंडिया कहीं भी आपका घर हो वो डिलीवर हो जाएगी आपके घर पे 4 से 5 दिन के अंदर में। इस नंबर पे आप अपना एड्रेस, फुल एड्रेस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। या फिर अगर आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग चाहिए तो वो मिलती है आपको 500 रुपीज़ का। और मास्टर नोट का PDF मिलता है 999 रुपये का। तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे, वो हमारे मिलेगी स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन पे। और वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कहाँ से, प्ले स्टोर पे। थैंक यू सो मच।